1880 के दशक में इस स्वैम्प में एक मिलिट्री आउटपोस्ट था और अब ये फ्लोरिडा का एक फाइनेंशियल हब बन चुका है। पास में ही बसा ऐतिहासिक शहर ईबोर सिटी सिगार बनाने के लिए मशहूर है। एक जमाने में ईबोर सिटी में करीब 50 लाख सिगार बनाए जाते थे। ईबोर सिटी के विकास से टैंपा भी तरक्की की तरफ बढ़ा और अब शायद बिली लेरॉय भी अमीर बनेगा। मैं अभी टैंपा फ्लोरिडा में हूँ। सूरज चमक रहा है और यहाँ का ऑक्शन भी शानदार होगा। मैं एक पॉन शॉप ऑक्शन में जा रहा हूँ। उन पॉन शॉप में हमेशा शानदार चीजें होती हैं और वो हमेशा बेहतरीन चीजें ही खरीदते हैं। मुझे शायद 20 एस्टेट ऑक्शंस में भी उस तरह की चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आज यहाँ मिल सकती हैं। ये एक लिक्विडेशन सेल है, यानी वो बचा कुचा सामान बेचकर अपने पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन वो हाईएस्ट बिडर को ही अपना सामान बेचेंगे। कोई रिजर्व नहीं होगा। यहाँ से मुझे कुछ अल्ट्रा रेयर एंटीक्स और कुछ बड़े लोगों के ऑटोग्राफ्स मिल सकते हैं। हम यहाँ से शानदार चीजें ले जाने वाले हैं। मैं अभी टैंपा बे में हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ तेज गर्म हवा चल रही है। आज के ऑक्शन में हमें हिस्टोरिक सीक्रेट सोसाइटी की चीजें मिल सकती हैं और मैं भी उन्हीं चीजों की तलाश में हूँ। आज मैं मार्क और बिली के साथ किसी तरह की दोस्ती या डील नहीं करने वाली। मैं इस पॉन शॉप रिंग से अपने लिए बड़ी चीजें खरीद कर बहुत अच्छी कमाई करना चाहती हूँ। ये कमाल का है। ओहो, ये टैक्सीडर्मिड कयोटीज बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। इसे बनाया भी बहुत अच्छा है। इसका फर बहुत सुंदर और मोटा है। इसका कान थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं इसे ठीक कर लूंगा। इसकी कीमत सैकड़ों डॉलर्स में होनी चाहिए। ओह नो, ये तो फीमेल है। मुझे तो ये एक फ्री मेसन तलवार लग रही है। ये तलवार लड़ने के लिए नहीं थी, क्योंकि लड़ने वाली तलवारों को इतना सजाया नहीं जाता था। ये एक बहुत ही सुंदर पीस है। मुझे इसके डिटेल्स पसंद आए। ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अगर ये मुझे $150 तक मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तब मैं इसे बेचकर अच्छी कमाई कर सकती हूँ या फिर इसका इस्तेमाल अपने सेट डिजाइन में कर सकती हूँ। ओह, क्या बात है। मैं जब भी कोई कैमोफ्लेज देखता हूँ मुझे वो सुंदर लगता है। ये क्रॉसबो है। मैं नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, क्योंकि इस बैग में बहुत सी एक्सेसरीज भी रखी हैं। इसका इस्तेमाल वाइल्ड बोर, वेयरवुल्फ, वैम्पायर और पता नहीं किसके शिकार में होता था। लेकिन ये जो कुछ भी है मुझे पसंद है और इससे मुझे अच्छी कमाई भी हो सकती है। मैं इसे $100 तक खरीद सकता हूँ। 200 में भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इन एक्सेसरीज और इस बो पर दांव खेलना चाहता हूँ। मैं इन्हें खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा और अपना पूरा जोर लगा दूंगा। टैंपा अपनी सिगार हिस्ट्री के लिए मशहूर है और मेरे हाथ में है ये 1880 के दशक का सिगार कटर। ये बड़ा ही कमाल का है। ये न्यूयॉर्क के किसी पॉन शॉप में नहीं मिलने वाला। ये सुंदर है, अच्छी कंडीशन में है और इसकी बात ही निराली है। अगर मुझे ये $100 से कम में मिल गया तो मेरी चांदी हो जाएगी। ये काम भी सही कर रहा है। हे वैलेरी, क्या हाल है? हे मार्क, मैं ठीक हूँ। ये एक मैसोनिक स्वॉर्ड है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। क्या तुम इसे मेरे लिए छोड़ सकती हो? नहीं, मुझे लगता है ये मेरे ज्यादा काम आएगी। तो तुम क्या करने वाली हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस ऑक्शन में मैं कोई डील नहीं करने वाली। बाय। ये है बढ़िया चीज। ये तो मशहूर रेवोल्यूशनरी चे गुवेरा हैं। उन्हें रेवोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड कहा जाता था। ऐसा कहते हैं कि सीआईए ने उनकी हत्या करवा दी थी। मेरी दिलचस्पी साइन में ज्यादा है और ये साइन फिडेल कैस्ट्रो का लग रहा है। ये है तो सुंदर, लेकिन उन्होंने पिंक कलर से साइन क्यों किया? अगर ये नकली हुआ तो किसी काम का नहीं होगा, लेकिन अगर असली हुआ तो फिर मेरी तो ऐश हो जाएगी, क्योंकि एक डिक्टेटर का सिग्नेचर बड़ा ही कीमती होता है। ओह, बहुत सुंदर है। मुझे बॉक्सेस बहुत पसंद है। ये चेरी वुड या महोगनी का बना हुआ है। ये जिस तरह से बना है और इसे जैसे जोड़ा गया है, उससे तो ये काफी पुराना लग रहा है। यहाँ के ऑक्शन कैटलॉग में तो लिखा है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का है और मैं नहीं जानती कि इसके अंदर क्या होगा। और ये लॉक्ड है।
इस लॉक्ड सीक्रेट सोसाइटी बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। मैं तो इसे जरूर लूंगी। मुझे सीक्रेट सोसाइटी की चीजें चाहिए। अगर वो चीजें पुरानी हुई तो मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। अगर ये मुझे $100 तक मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। मुझे मैजिक ट्रिक्स बहुत पसंद है। ये एक गिलोटीन है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये क्या है तुम्हारे पास? इसे कहते हैं गिलोटीन। अच्छा है। जादू करोगे? हाँ, ये है तो जादू के लिए ही। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ जरूर। तो फिर इसके अंदर अपना सिर डालो। तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम सिर डाल रहे हो तो बताओ, मैं इससे करता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे इसमें अपना सर डालने में डर लग रहा है? हाँ? मैं डाल सकता हूँ, मुझे जरा भी डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। अब आएगा मजा। आराम से दबाना, कभी कभी अटक भी जाता है। बहुत बढ़िया। तुम तैयार हो? हाँ, तुम दबाओ। बढ़िया। खून नहीं निकला। ठीक है, तो ऑक्शन में मिलते हैं। ठीक है, अब इसे निकाल दो। मार्क, इसे निकाल दो। ऐसे ही सुधरोगे। मार्क, मार्क, इससे निकल जाने के बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारा गला दबाऊंगा। इस गर्मी में ठंडा पानी किसे चाहिए? हाथ उठाइए। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब यहाँ भट्टी में बैठे हैं। अभी टेम्परेचर 38 डिग्री से कम नहीं है। मैं पसीने से पूरी तरह भीग गई हूँ। हालत खराब है, लेकिन यहाँ बैठने से अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, इसके लिए किसी ने पहली $200 की बोली लगा दी है। ठीक गया, ये गया नंबर 673 के पास। ऑलराइट जेम्स, ध्यान से, कहीं तुम्हें काट न ले। कायोटी टैक्सीडर्मी, ये गया $100 में नंबर 374 के पास। नेक्स्ट आइटम माइकल, विंटेज सिगार कटर, इसे यहाँ से खरीदिए और ऑनलाइन बेचिए। ठीक गया, $75 में हुआ 374 नंबर का। और अब आ चुकी है मैसोनिक तलवार, कितने की होगी? अच्छा, तो आप $100 की बिड लगा रहे हैं? ओह, आप तो बाल ठीक कर रहे हैं। $75 में ये गया नंबर 692 के पास। ठीक है, नेक्स्ट आइटम ये है कैमोफ्लेज बैग। इसमें क्रॉसबो के अलावा कुछ चीजें और भी हैं। अब वो कैमोफ्लेज बैग आया है ऑक्शन ब्लॉक पर। वो बो तो बहुत अच्छी हालत में है। देखते हैं ये कितने में बिकता है। मिस्ट्री बैग, क्या कीमत हो सकती है? $100? 40। 40? चलिए ठीक है। 50 की बोली कौन लगाएगा? 50, 60, 70, 70 मिल रहे हैं। 80 कौन देगा? 80, $100 की बोली। बहुत से शिकारी इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन ये क्रॉसबो मेरे अलावा कोई नहीं ले पाएगा। $100 की बोली। अब 125 की, 125। आगे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? 150, 150। आगे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? 175। चलिए 200 की बोली लगाइए। 200, क्या बात है। 225 की बोली कौन लगाएगा? हाँ, नहीं, 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 सोच नहीं। लीजिए। मैंने सोच लिया, ये कोई बात मेरा नहीं। है। ये बिक गया और गया 317 के पास। आखिरकार मैंने उसे खरीद ही लिया। मैं उसे $200 में खरीदने में कामयाब रहा। मेरे ख्याल से ये अच्छी डील है, पर ठीक से देखने पर ही पता चलेगा। चे गुएरा पोस्टर, जिसके ऊपर साइन है फिडेल कैस्ट्रो का। एक कम्युनिस्ट का दूसरे के लिए प्यार। फिडेल कैस्ट्रो के सिग्नेचर वाली चीज आ गई। मेरा दिल कह रहा है कि उसे किसी भी कीमत पर खरीद लो। $125 मिल रहे हैं। 150 की बोली कौन लगाएगा? 150, क्या बात है। 175 कौन लगाएगा? बढ़िया। मुझे उसे खरीदना तो नहीं है, पर बिली को परेशान करना है। 175, क्या बात है। 200 की बोली लगाइए। कौन लगाएगा? 200, 200, क्या बात है। 225, 250, क्या बात है। 275, कोई है जो 300 बोलना चाहेगा? चलिए आगे बढ़िए, 275 में बिक जाएगा। लीजिए, बिक गया। 275 में आपका हुआ। अगला आइटम नंबर 701। ये एक सीक्रेट सोसाइटी टाइप आइटम है। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या रखा है। जब मेरा बॉक्स आया तब मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि ऑक्शनियर जानता है कि इसके अंदर क्या है और वो कितना पुराना है। अब आएगा मजा। मतलब कोई और बोली नहीं लगाने वाला। 20 की बोली कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? 20, क्या बात है। 30 की बोली कौन लगाएगा? कोई है? वाह, क्या बात है। 30, अब 40। मैं नहीं जानता कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन वैलेरी उसे खरीदना चाहती है, इसलिए मैं भी बोली लगाऊंगा। कौन बोलेगा? 50, 50, 60 की बोली, 60, 70, 80, 90। सोच भी नहीं सकती थी कि मोटरसाइकिल गैंग टाइप के बिल्ली को सीक्रेट सोसाइटी में इंटरेस्ट होगा। बोली लगाना बंद करो। 125, क्या बात है। 150 कौन लगाएगा? 150, 175 कौन लगाएगा? आगे बढ़िए, कोई है? उस बॉक्स पर बोली लगाना बंद करो। फिर से सोच लीजिए। पक्का ना? इसे ही दे दो। बिक गया। तो ये बॉक्स हुआ नंबर 692 का। मैंने वो बॉक्स तो खरीद लिया, लेकिन मुझे $150 देने पड़े। अब यही दुआ कर रही हूँ कि मेरा अंदाजा सही निकले, वरना $150 में खरीदे हुए बॉक्स में मुझे अपनी इयररिंग्स रखनी पड़ेंगी। क्या हाल है? मैंने इस पॉन शॉप ऑक्शन में $200 खर्च किए हैं। मैं थोड़े पैसे तो जरूर कमा लूंगा, लेकिन देखना यह है कि ये क्रॉसबो कितने का बिकता है। वाह,
मैं नहीं जानता कि ये क्रॉसबो कैसा है, लेकिन इसकी कंडीशन तो अच्छी लग रही है। इसके अलावा इस बैग में ढेर सारी एक्सेसरीज भी हैं। ये क्या बुईज? मैं नहीं जानता कि ये किस काम आते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी, इसलिए इस बैग को खोलने के बाद मेरे मन में सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। मैंने इस किट के लिए $200 खर्च किए हैं, मगर मैं क्रॉसबोज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे ज्यादा में खरीद लिया है या फिर ये वाकई कीमती है। ये क्रॉसबो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली। पहले ये पता लगाना होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता था और ये सेट कंप्लीट भी है या नहीं। कैश? हाँ, मैंने इस ऑक्शन में $450 खर्च किए हैं और साथ ही 4.5 लीटर पसीना भी बहाया। ओके, थैंक यू। थैंक यू, Bye-bye. बाय बाय। मुझे इन आइटम से किसी भी हाल में प्रॉफिट कमाना ही होगा। कहते हैं सिगार के मामले में टैंपा दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। मैंने ये सिगार कटर $75 में खरीदा है। न्यूयॉर्क सिटी में मैं इसे बड़ी आसानी से $350 में बेच दूंगा। मेरे पास एक सिगार भी है जिसे मैंने यहाँ रख दिया, फिर इसे दबाया और ये कट गया। पर ध्यान रहे, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये कायोटी मुझे बहुत पसंद आया। इसे मैंने $100 में खरीदा है और न्यूयॉर्क में मुझे इसके बड़ी आसानी से $850 मिल जाएंगे। ये पोस्टर है क्यूबा के महान रेवोल्यूशनरी चे गुवेरा का। इसे जो चीज ज्यादा खास बनाती है वो है इसके ऊपर दुनिया के एक सबसे सीक्रेटिव डिक्टेटर का सिग्नेचर फिडेल कैस्ट्रो का। इसे पिंक कलर से साइन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका ये साइन असली है भी या नहीं। हो सकता है किसी ने मैजिक मार्कर से इसे बना दिया हो। मैंने इसे $275 में खरीदा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैस्ट्रो का सिग्नेचर $275 में बिकेगा या नहीं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं एक एक्सपर्ट से मिलने जा रहा हूँ। मैं अभी पैट्रिक से मिलने जा रहा हूँ, जो यहाँ टैंपा की क्यूबन कम्युनिटी के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं। वो मुझे बता सकते हैं कि कैस्ट्रो का ये सिग्नेचर असली है या नहीं और ये कितने में बिक सकता है। हे पैट्रिक, कैसे हैं आप? बढ़िया, तुम कैसे हो? मिलके अच्छा लगा। क्या लाए हो? मैं एक शानदार पोस्टर लाया हूँ और इसके ऊपर फिडेल कैस्ट्रो का साइन है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये असली है या नकली, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके। मैं काफी समय से फिडेल कैस्ट्रो से नहीं मिला हूँ। मेरे पास उनकी एक ऑटोग्राफ्ड फोटो है। मुझे तो ये भी कैस्ट्रो का ही सिग्नेचर लग रहा है। पैट्रिक कह रहे हैं कि उनके पास भी कैस्ट्रो का एक सिग्नेचर है और वो फिडेल कैस्ट्रो से मिल भी चुके हैं। टैंपा से क्यूबा का इतिहास काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ टैंपा से फिडेल कैस्ट्रो को काफी सपोर्ट मिला था। जब वो बटिस्टा को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तब यहाँ भी काफी चंदा जमा किया गया था। तो यहाँ ऐसा ऑटोग्राफ पीस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पैट्रिक, ये बताइए कि कैस्ट्रो का सिग्नेचर कितना रेयर है? देखो बिली, मैं तो यही जानता हूँ कि उनका सिग्नेचर बहुत मायने रखता है। वाह, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे अचानक ऐसा लगने लगा है कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा साबित होगा। मैंने इसके पूरे $275 दिए हैं क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि इसे खरीद लो। ओके? मुझे तो यही लग रहा है कि अगर तुम्हें एक सही आदमी मिल गया जो इसे समझता हो तो इसके 6,000 मिल सकते हैं। ये हुई ना बात। $6,000? मुझे तुमसे प्यार हो गया है सेनियोर फिडेल कैस्ट्रो। इस बार मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, मगर थोड़ा सा मुझे भी देना। टैंपा में गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब गर्मी की परवाह किसे, क्योंकि अब मुझे फिडेल कैस्ट्रो का $6,000 का सिग्नेचर मिल गया है। मैंने इस ऑक्शन में $225 खर्च किए हैं और उम्मीद है कि सीक्रेट सोसाइटी बॉक्स में कुछ काम लायक मिल जाएगा। ये तलवार बड़ी सुंदर है, ये काफी पुरानी है और इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, एम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेकर का मार्क हमेशा काम आता है क्योंकि उससे पता लग सकता है कि वो चीज कहाँ बनी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे $75 में खरीद कर कोई गलती की है। अगर ये नहीं भी बिकी तो मैं इसका इस्तेमाल सेट डिजाइन पीस के तौर पर करूंगी, जिससे मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे और फायदा भी हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर गैम्बल किया था। उनके ऑक्शन कैटलॉग के मुताबिक ये एक सीक्रेट सोसाइटी का है और मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इसे खरीदने के बाद मुझे इसकी चाबी भी मिल गई है। चलो देखते हैं। इसमें ये मार्बल्स हैं। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में देखती हूँ। ओके, इसमें ये
बबल्स हैं। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में देखती हूँ। ओके। ये क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो ये स्टीम पंक वेल्डिंग गॉगल्स लग रहे हैं, लेकिन शायद ये वो नहीं हो। मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं इसे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊंगी जो इसके बारे में जानता हो और बता सके कि ये कितने में बिक सकता है, क्योंकि मैंने इसे $150 में खरीदा है। वो सीक्रेट फ्रेटर्नल सोसाइटीज वैसे भी बॉयज क्लब्स थी, लेकिन मैं वहाँ भी जाने से नहीं कतराने वाली। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी टैम्पा इजिप्ट श्राइनर्स के जेम्स लिच से मिलने जा रही हूँ। श्राइनर्स मर्दों की एक फ्रेटर्निटी है जिसके रिश्ते मिडिल एजेस से चली आ रही फ्रीमेसन सीक्रेट सोसाइटी से हैं। हाय जेम्स। हाय वैलेरी, वेलकम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। उम्मीद है जेम्स इस बॉक्स के बारे में मुझे कुछ बता सकें। ये तो एक ट्रेजर है। हाँ, ये एक ट्रेजर ही है। हम इसे मैसोनिक बैलेट बॉक्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल कई सदियों से हो रहा है और आज भी होता है। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए मेंबर्स की वोटिंग होती है। इसका ऊपरी हिस्सा ऐसे खुलता है। अरे वाह, क्या बात इसके है। अंदर कुछ है। वाह, मुझे तो ये कमाल गॉगल का जैसा है। लग रहा है। इसे हम हुडविंग कहते हैं और इसे नए कैंडिडेट को पहनाया जाता है ताकि वो लाइट ना देख सके। आज की मेसनरी का आइडिया है कि उसे एनलाइटन किया जाए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, एक बेहतर इंसान। तो नए सदस्यों को ये पहनाया जाता था? मैं इससे ज्यादा नहीं बता मैं सकता। तो भूल ही गई, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये काफी पुराना पीस है और बेशकीमती भी है। वाकई? आज इसकी कीमत कम से कम $250 के करीब तो होगी। $250 इस स्टीम पंक हुडविंग के? लेकिन ये एक बड़ी सेरेमनी का हिस्सा भी है। किसी भी कैंडिडेट को इसे देने या पहनाने के पहले अच्छा। लोकल लॉज की मेंबरशिप उसके लिए वोट करती है। मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे जरूर। करता है। इसे खोलने पर इसके अंदर आपको ढेर सारी बॉल्स मिलेंगी। नए मेंबर को अप्रूव करने के लिए व्हाइट बॉल ली जाती है और ब्लैक बॉल चुनने का मतलब है वो उस नए मेंबर को शामिल नहीं करना चाहते। आपने ब्लैक बॉल टर्म तो सुना होगा, वो मेसनरी से आया है। अगर इसके अंदर एक भी ब्लैक बॉल आ गई तो उस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप नहीं मिल सकती। वो ब्लैक बॉल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ओके। खेल खत्म। आज के बॉक्सेस थोड़े अलग तरह के होते हैं। इस बॉक्स में आपको काफी कलाकारी दिख रही होगी और एक मैसोनिक कलेक्टर के लिए ये बेशकीमती पीस होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बॉक्स की कीमत क्या होनी चाहिए? अभी इस मैसोनिक बैलेट बॉक्स की जो कंडीशन है उसे देखते हुए कोई अच्छा कलेक्टर इसके लिए कम से कम $400 देगा। $400? मतलब ये बॉक्स और हुडविंग करीब $650 के हैं। मैंने इसे सिर्फ $150 में खरीदा है, यानी ये डील बहुत अच्छी है। थैंक यू वैलेरी। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ्लोरिडा से थोड़ी एनलाइटन होकर और अच्छे पैसे कमा कर जा रही हूँ। मैं अभी बड़े ही गर्म, उमस भरे और बग इन्फेस्टेड स्वैम्पलैंड में अपने दोस्त स्टीवन कीजी से मिलने जा रहा हूँ। उसे फ्लोरिडा के इन इलाकों की काफी जानकारी है। वो मुझे इस क्रॉसबो के बारे में काफी कुछ बता सकता है। हे स्टीवन। हेलो, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया अच्छा हूँ। लगा। मैंने एक ऑक्शन में एक कंपाउंड बो खरीदा है। मैं कंपाउंड बो के बारे में बहुत थोड़ा जानता हूँ, और वो भी द वॉकिंग डेड और हंटिंग ज़ॉम्बीज प्रोग्राम देखकर। तुम कुछ और बता सकते हो? बिल्कुल, मैं इसे देख लूं तभी कुछ बता पाऊंगा। दिखने में तो ये नया लग रहा है। इसकी रेल देखकर ही पता चल रहा है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तो कह रहा है कि इस क्रॉसबो का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। एक बार के तौर पर मेरे लिए अच्छी खबर है। ये शायद एक एंट्री लेवल का बो है। ये प्लास्टिक का बना है और काफी हल्का है। मुझे लगता है कि ये लगभग $250 से $300 में बिकना चाहिए। प्लीज ऐसा मत बोलो। देखें तुम्हारे पास और क्या है। फीवर के साथ एरोज। ये तो बोल्ट्स हैं जो गेटर हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एलिगेटर्स? गेटर्स। क्या कहा? इसके हार्पून्स चिपक जाते हैं और ये टूट जाते हैं। ये देखो, इसके बीच से एक लाइन भी गई है। मतलब इससे जान नहीं ली जा सकती? नहीं, ये सिर्फ उसे रोक सकता है। अगर ये सेट पूरा हुआ तो हम गेटर हंटिंग के लिए जा सकते हैं। इसे देखकर तो लगता है कि हंटिंग के लिए सारा सामान है हमारे पास, लेकिन हंटिंग के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है और है भी। ऐसे कंडीशन में ये कितने में बिकेगा? मेरे ख्याल से ये सब कुछ $600 में बिक जाना चाहिए। 600? हाँ। ये हुई ना बात। मुझे 3 गुना पैसे मिल जाएंगे। हम इसे चला कर देखें? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलाते हैं।
पहले ऊपर खींचो, ऊपर 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 ऊपर, बहुत बढ़िया। इस क्रॉसबो को खींचते वक्त ऐसा लगा जैसे मैं द वॉकिंग डेड प्रोग्राम का डेरल बन गया हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग आइलैंड का मार्क हूँ। ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है। अब इसे चला सकते हैं ना? चलाओ। क्या बात है, कोई ज़ॉम्बी होता तो उसका सिर उड़ गया होता। बहुत बढ़िया। टेम्पा के सूरज से ज्यादा गर्मी सिर्फ इस ऑक्शन में ही थी। मार्क अपने क्रॉसबो और एक्सेसरीज के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वो सिर्फ $400 ही कमा सके। वैलेरी दूसरे नंबर पर रही। एक फ्री मेसन स्वॉर्ड और बैरक बॉक्स से उन्होंने $500 की कमाई की। और बिली भले ही कोई रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं करने वाले, पर वो पहले नंबर पर रहे। एक सिगार कटर, एक स्टफ कोयोटी और फिडेल कैस्ट्रो के सिग्नेचर से उन्हें $6,750 का फायदा हुआ।